धन्य होते हैं वो लोग, धन्य होती है उनकी आत्मा जो ऐसे कार्यक्रम में आकर के अपने समय का सदुपयोग करते हैं। व्यस्त जिंदगी है, समय की दौड़ में आदमी के पास समय का अभाव है, फिर भी आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र पर आकर के अपने शहर को छोड़ करके, अपने व्यापार को छोड़ करके, अपने धन को छोड़ करके, अपने राग को छोड़ करके यहां अपने समय का सदुपयोग करने आए हो। क्यों आए हो? मेरे मन में विचार आता है कि लोग इतने दौड़ दौड़ करके साधु संतों के पास क्यों आते हैं, अतिशय क्षेत्रों में क्यों आते हैं, दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है, इसलिए शॉर्ट में ही 1-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि क्यों आते हैं। मेरा एक चिंतन है, मेरा एक मानना है कि आप सुबह उठते हैं, सुबह से उठ करके दुकान पर जाते हैं, अपने व्यापार को करते हैं, दुकान खोलते हैं, पैसा कमाते हैं। कोई भी श्रावक हो, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, मैं 4 पुरुषार्थ में 2 पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ हमारे जीवन को बदलने के लिए होते हैं, और अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ हमारे संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। सो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आपने अपने इस मूल्यवान समय को निकाल करके इस क्षेत्र पर आकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखना, आप सुबह से उठते हैं, सुबह से उठ करके आप कम से कम 5, 6, 7 या 8 घंटे व्यापार करते हैं। इससे कम तो कोई व्यापार नहीं करता होगा। व्यापार करते हैं, व्यापार में आप कितना कमाते आएंगे? कम से कम भी कमाओगे तो 500 रुपए, कम से इतनी महंगाई में चलता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा तो कम से कम 5000 रुपए कमाएगा, यानी छोटा व्यक्ति होगा 500 रुपए कमाएगा, बड़ा व्यक्ति होगा 5000 रुपए कमाएगा। लेकिन आपने उसमें विचार किया कि छोटा व्यक्ति हो वो 500 कमाएगा, बड़ा व्यक्ति हो 5000 कमाएगा। आपने सुबह से शाम तक 500 से लेकर 5000 रुपए कमाया, क्या वह तुम्हारे साथ जाएगा? विचार करिए, क्या वह तुम्हारे साथ जाएगा? अरे एक साधु तुमसे कह रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आप सुबह से शाम तक कमाते हैं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन आपने 1 घंटे का समय अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, व्यापार को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके यहां पर आपने 1 घंटे का सदुपयोग किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। इस भाव में भी काम आएगा और अगले भाव में भी काम आएगा। आपकी समझ में आ गया तो आप यहां आ गए, और जिनकी समझ में नहीं आया वो अभी भी घर में चाय की चुस्कियां लगा रहे होंगे, अभी भी अखबार के पन्ने पढ़ रहे होंगे, अभी भी मोबाइल में लगे होंगे, अभी भी व्यापार को खोलने में लगे होंगे। आप सब भव्य प्राणी हैं। आपकी समझ में आ गया कि हम जितना भी भगवान के चरणों में जाकर के, अतिशय क्षेत्र में जाकर के, गुरु के चरणों में जाकर के अपने जीवन का उपयोग करेंगे, वो इस भाव में भी साथ जाएगा और अगले भाव में भी साथ जाएगा। अब विचार करिए, 24 घंटे में 1 घंटे करना अच्छा है या 23 घंटे कमाना अच्छा है? आप लोग अपनी क्रियाओं को अच्छा करें, अच्छे से करें और समय का सदुपयोग करें तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। 1 घंटे का उपयोग करोगे तो इस भाव में भी साथ जाएगा और अगले भाव में भी साथ जाएगा। आप समय का सदुपयोग करें। अच्छा लगा हो वो गुरु महाराज का समझ के रख लेना, और बुरा लगा हो बिका हुआ माल वापिस कर देना। बोलिए आचार्य गुरुवंशी निर्भय सागर जी महाराज की।